नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं रैंडमली आया हूं क्योंकि मैं काठमांडू ललितपुर यानी कि जो एरिया है ना, राजधानी नेपाल की, काफ़ी बार यहाँ मैं आ चुका हूं और मोस्टली मैंने आपको यहाँ की मार्केट्स दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो इस सीरीज़ में मैंने सोचा कि चलो मार्केट्स का काफ़ी हमने जो है कर लिया है सारा सिस्टम, लेकिन ऐसा करते हैं कि इस बार थोड़े से जो गाँव हैं वो थोड़े से घूम लिए जाएँ। तो शायद इन दिनों में जो मेरा काठमांडू का मोस्टली टूर होगा वो होगा कि जो काठमांडू के नज़दीक जो पड़ने वाले गांव हैं वहाँ का गुजारा किया जाए। मेरे सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर इस छोटी गाड़ी में मैं आया और इस छोटी गाड़ी में यहाँ पर शायद ये चार्जिंग गाड़ी थी, मेरे ख्याल में ईवी थी। ये सामने चार्जिंग स्टेशन है और यहाँ पर कुछ नौजवान जो हैं वो कुछ खेल रहे हैं। ये सेलेक्ट सी दैट। तो यहाँ पर भोजनालय भी है। सो थोड़ा सा ये दिखा के एंड देन मैं आगे बढ़ूँगा। तो इस प्रकार की कुछ नौजवान कुछ खेल रहे हैं। उसके सामने फिर संतोषी स्टाफ भोजनालय तथा खाजा घर। और यहाँ पर मेरे ख्याल में खाजा घर मोस्टली आई रेफर्स टू टी स्टॉल प्लस ढाबा। तो यहाँ पर ढाबा काफ़ी कम सुनने में आपको मिलेगा, बट शायद खाजा घर ज़्यादा। वेल, स्वागत करता हूँ फिर से आपका इस वीडियो में। और जैसे मैंने आपको कहा कि अपने इस नेपाल की काठमांडू सीरीज़ में मैं मोस्टली कवर करूँगा। हालांकि इससे पहले जो आपने कुछ वीडियोस देखी वो आपने कुछ मार्केट्स की देखी, लेकिन आफ्टर थिंकिंग लॉट कि मैं वापस कुछ उन चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा कि जो यहाँ के आसपास के गांव हैं ना, वहाँ का थोड़ा सा मुजाहरा कर लिया जाए और आपके जो हमारे नेपाली फ्रेंड्स हैं उनको भी थोड़ा दिखा दिया जाए कि भाई साहब गाँव में भी कितनी खूबसूरती है। और उसके साथ साथ थोड़ा मुजाहरा ये भी कर लिया जाए कि यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस बंदे ने मुझे यहाँ पर उतारा, उसने कहा कि आपको यहाँ से थोड़ा और आगे की ओर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं ऊपर की तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन यू कैन सी द पहाड़, आई मीन माउंटेन्स। तो ऊपर की तरफ जाऊँगा तो पैदल से काफ़ी, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसी तरफ का रुख कर रहा हूँ। ये जो रुख मैं कर रहा हूँ, ये जो मेन रोड जाता है ना अपना कलंकी शायद, और मुझे इस जगह का नाम भूल गया, बट डेफिनेटली अगर मुझे वो दिमाग में आता है तो मैं अपने इस व्लॉग में आपके साथ ज़रूर वो साझा करूँगा। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। और कौन कौन इस गांव में आ चुका है, इस गांव का नाम रामकोट है। और देखते हैं, मुजाहरा करते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सो बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको वीडियो किसी न किसी लिहाजे से भी अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक भी करना। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। और आज हम एक्सप्लोर करते हैं खूबसूरत सा ये जो गांव है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या क्या खेती है और क्या क्या सब्ज़ी वगैरह जो भी है वो सब हम खोजबीन करेंगे। ब्लॉग हो सकता है, डिपेंड करता है कि थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाला है। मेरे साथ जो मेरे भारतीय लोग हैं, ख़ासकर जो नई नई जगह पर जाते हैं और जिनको एक्सप्लोर करना पसंद है, उनके लिए तो काफ़ी खूबसूरत ये अनुभव होने वाला है, क्योंकि इकट्ठे मिलकर हम देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पर क्या है। तो हालांकि थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, इस तरफ अगर मैं चलूँ तो मुझे कोई मना ना करे। सबसे बड़ी मेरे पास ये है प्रिविलेज है कि मैं फॉरेनर हूँ यहाँ पे। तो मोस्टली तो लोग मना करते हैं, लेकिन फिर भी देखता हूँ कि अगर कोई मना ना करे तो मैं ज़रूर यहाँ पर ब्लॉग बनाऊँगा। लेकिन उससे पहले पूछूँगा ज़रूर यहाँ पर भाई साहब किसी को, अगर कोई यहाँ पर है तो। कोई है? हाँ है जी, हाँ। तो भाई साहब ये जो है ना, यहाँ पर मुझे ऐसा लगा, हालांकि उस लेडी को मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैंने इसको कैमरे पे नहीं लिया किसी कारणवश, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया, शी वॉज रिफ्यूजिंग मी टू गो थ्रू दैट दिस एरिया। लेकिन चलो फिर भी कोशिश करूँगा। भाई साहब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तरीके से ब्लॉगर होने के नाते खोजबीन तो ज़रूर करेंगे। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में और देखेंगे जहाँ यहाँ पे गाँव की ज़िंदगी क्या है। सी यू बाय। यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिधर मैं जाकर घूम सकता हूँ, क्योंकि लोगों ने कुछ कुछ यहाँ पर ना उगा रखा है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी को पूछता हूँ यार ऐसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में मुझे कोई रोक दे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए। सो यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है। लेट मी आस्क हिम इफ ही अलाउज मी। तो हेलो सर जी, नमस्कार। ठीक है, हिंदी समझते सर आप?
वेल दोस्तों, मैं यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों को पूछने की कोशिश कर रहा था, बट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे यहाँ पर ये लोगों के खेत हैं और अनाज वगैरह कुछ यहाँ पर उगाया जाता है, सब्जियाँ एज वेल। लेकिन समस्या ये है कि मैं जितने लोगों के पास गया, ये सब लोग वर्कर्स हैं, और वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसे घूमना है तो आप घूम सकते हो, लेकिन कैमरा के साथ आपको मालिक को पूछना पड़ेगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों इनके जॉब को रिस्क में डालना। तो हालांकि वो मुझे मना नहीं कर रहा था, उसने बोला कि देख लो आप, लेकिन ब्रदर अगर आप मालिक को पूछोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि उनका मालिक पीछे से ये वीडियो देखे और इनकी जॉब में कोई रिस्क हो जाए। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कोई ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो, मतलब इंसान अपनी मर्ज़ी से बोले, वो कॉन्फिडेंट हो कि हाँ आप यहाँ पर जा सकते हो और कुछ ना कुछ कर सकते हो। वेल, यहाँ पर वो मुझे जाने के लिए बोल रहे थे। कुछ खेती यहाँ पर लोगों ने कर रखी है, मतलब, लेकिन फिर भी मैं जैसे मैं बताया कि ये किसी का पर्सनल नहीं है। अगर किसी की पर्सनल हो ना, उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि मतलब एक्चुअली हो सकता है कि ये कमर्शियल हो, कमर्शलाइज होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वेल, फिर भी बने रहें दोस्तों, अगर मैं ये ब्लॉग शुरू किया है तो ऐसे तो नहीं जाऊँगा मैं। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर हम एक्सप्लोर करके जाएंगे। सो सी यू इन बाय। सो दोस्तों, यहाँ पर है ये कुछ जिधर ये कुछ खेती बाड़ी वगैरह हो रही है। एंड अगेन आई वांट टू मेंशन कि अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो तो मेरा कोई मकसद यहाँ पर आपकी ज़मीन को देखना नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा कुछ करना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि कैसे यहाँ पर क्या क्या मतलब एक्सप्लोर करना है, कि क्या क्या खेती होती है, क्या क्या नहीं होता। मेरे को यहाँ पर ज़मीन नापने नहीं आया किसी की, ना तो कुछ ऐसा करने आया हूँ। सिर्फ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एंड आई ऑल्सो वांट टू हेल्प माई व्यूअर्स टू गेन देयर नॉलेज दैट व्हाट पीपल ग्रो हियर। सो बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में। यहाँ पर ये महंत समाधि स्थल नागार्जुन डांडा पोवा काठमांडू ऐसा कुछ लिख रखा है यहाँ पे, और ये छोटा सा पार्क जैसा यहाँ पर है। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ इफ़ आई कैन। अगर मुझे किसी ने मना किया, कोई मुझे मारेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने मना किया तो डेफिनेटली आई हैव टू रिस्पेक्ट देम, तो मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन इफ़ समबडी अलाउज मी देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शो यू यहाँ के जो गांव है और जो गांव का वातावरण है वो सब आपके साथ साझा करूँगा। तो मैं यहाँ से दोस्तों बढ़ रहा हूँ आगे, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सामने की तरफ मकई दिख रही है, और यहाँ पर किसी ने कुछ ना कुछ उगा रखा है। एक छोटा सा ब्रिज है यहाँ पे। नदी तो नहीं कह सकता, उसको नाला ही कह सकता हूँ, क्योंकि गंदा है काफ़ी, कूड़ा करकट भी साफ देख सकते हैं। तो ये है जी यहाँ पर मकई आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो शायद अभी उग रही है, कैसे क्या होगा वो भी हम किसी से पूछेंगे बातचीत करते हुए। और ये शायद वॉशरूम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बैंड है जो घास काट रहे हैं साइड का, और ये अननेसेसरी घास है। और राइट, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर उगा रहे हैं जी। यहाँ पर मोस्टली मुझे मक्की जैसी दिख रही है। एक आदमी था यहाँ पे, बट ही लेफ्ट द मोमेंट आई केम। और इस तरफ चलता हूँ दोस्तों, और ये शायद कोई कैफ़े जैसा होगा जो फ़िलहाल अभी बंद है। यहाँ पर ही सामने देखो, ये गोबर के जो ढेर लगा रखे हैं ना, ये खाद के लिए इस्तेमाल होते होंगे। और कुछ खेत जो हैं वो अभी ऐसे ही हैं। और ये जो शेड से लगा रखे हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से कुछ लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो ओबियसली ये भी किसी न किसी के होंगे शायद। और ये जो यहाँ पर लोग हैं ये वर्कर्स हैं। they saw me but they did not say anything। तो मैं इस तरफ चलता हूँ। देखता हूँ फिर यहाँ पर कौन सा है। ये दरवाजे बंद कर रखे हैं। इस किस्म के यहाँ पर घर होते हैं दोस्तों। टीन के नीचे रहेंगे, यहीं पर अंदर
ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये वाला माफ कीजिएगा पौधा इस रंग का, इसको स्यूल बोलते हैं। मतलब साड़ी जो हमारी डोगरी भाषा है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन भाई साहब गुलाब देखो काफ़ी अच्छे तरीके से उगा रखे हैं यहाँ पे। और इस प्रकार के जो यहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनके घर होते हैं, और छोटा सा ये आंगन है, बच्चे भी होंगे तो उनका ये। और उस तरफ चाचा हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ टमाटर वगैरह उगा रखे हैं। और दाई कैसे हो? कस तो छा राबरो छा, क्या बात है, टमाटर उगा दिया आपने? तो भाई साहब ये देखिए टमाटर। और दाई ठीक छा? तो टमाटर का सीज़न चला है आजकल है? टमाटर का सीजन चला है। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। आप तो ये किधर से आए? मैं भारत जम्मू से आया। भारत जम्मू से। हाँ, तो मैं इधर गांव घूमने आया। मैं देखता हूँ कि हमारा गांव और आपके गांव कैसा है। तो अभी अब दाई आपको देखा तो मैंने सोचा दाई से थोड़ा। अच्छा, ये टमाटर का सीज़न अभी है ना? कैसा? अभी टमाटर का सीज़न है। अभी टमाटर का सीजन है। तो ये कब तक मतलब? अब 2 महीना में ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। फिर आप इसको सेल करेंगे मार्केट में? अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो भाई साहब ये है जी टमाटर। जो हमारे दाई का नाम क्या है, शुभ नाम दाई का? मेरा नाम तिल सिंह तमंग। हाँ, तिल सिंह तमंग। तिल सिंह। सो हमारे तिल सिंह जी हैं, ये हमें बता रहे थे कि अभी 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों में ये टमाटर सब पक जाएंगे और उसके बाद फिर ये बेचने के लिए मार्केट में तैयार होंगे। तो काफ़ी अच्छा बड़ा। वो जो सामने वो जो पत्ते हैं वो क्या है? हमें भी अभी टमाटर। नहीं, वो जो सामने जो पत्ते छोटे वो क्या है? ये वाला? हाँ, ये वाला क्या बोला है? राजमा बोला ना, राजमा। अच्छा, राजमा है, नेपाली राजमा है। चलो दाई धन्यवाद, आपने बात किया। थोड़ा घूमते हैं आपका और देखते हैं खेती बाड़ी। ओके ओके, ऑलराइट। तो ये टमाटर हैं दोस्तों, अभी उगे नहीं वैसे, बट लेट मी शो यू क्लोजली। ये देखिए, और ये 2 महीने के बाद जब पक जाएंगे और फिर ये तैयार हो जाएंगे एंड देन दे आर रेडी फॉर द ट्रेड। ओके, मैं यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे। वैसे तो कल्चर भारत का और नेपाल का सेम ही है, इसमें दिखाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम दूसरे देश में आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे भी साझा किया जाए। और ये मकई ही है मेरे ख्याल में, इस सामने। ओके, यहाँ से भी बढ़ता हूँ आगे और देखते हैं कि और यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर भी कुछ इन्होंने बो रखा है, लेकिन अभी ये बहुत ही छोटे हैं, बट देखने को टमाटर ही लग रहे हैं ये। ऑलराइट, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पर छोटे छोटे घर भी हैं, लोगों ने अपने टीन के बनाए हुए। कुछ लोग हैं यहाँ। नमस्कार दीदी, ये क्या है? कनक? आटा कनक। अच्छा। हेलो जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो आप सभी यहाँ पर वर्कर हैं क्या? यही क्या है? अच्छा, मैं भारत से आया हूँ और थोड़ा नेपाल का गांव देखते हैं कैसा है, कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसा है, वो घूम रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ सब कुछ। अच्छा, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी नेपाली हैं? नेपाली। अच्छा, इधर काठमांडू मतलब? नहीं, हम बाहर का है, लेकिन यहाँ बिजनेस करके बैठा है। बिजनेस करने के लिए बैठा है। चलो बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम सर? मेरा निराजन शाही। निराजन शाही। और ब्रदर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपेश शाही। दीपेश शाही। और आप भी कौन से शाही हैं? उपेंद्र शाही। ओके, चलो शाही साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम टू नेपाल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो विजिट करिए आप। हाँ, मैं बस देख रहा हूँ कि क्या क्या उगाते हैं यहाँ पे, कैसे क्या है। ठीक है, हम थोड़ा। हाँ, ज़रूर प्लीज़। अभी लंच टाइम हो गया? ओके। तो भाई साहब ये कनक है, जो आटा इससे निकलता है। आप हिंदी समझते हैं दीदी? थोड़ा समझते हैं। अच्छा। तो ये आपने इसी खेत में उगाया ना, इधर खेतों में? अच्छा। तो ये कौन सा महीना में उगता है ये, मतलब जैसे बैसाख में? अच्छा। तो बैसाख में फिर मतलब जब आप इसको बोता है तो कौन सा महीना में? कार्तिक माह। कार्तिक तो अंग्रेजी कौन सा महीना हुआ? मतलब बैसाख से कितने महीने पहले? महीने कति महीना पीछे? कति महीना का
काटी मौसी पुष माघ फागुन चैत वैशाख 6 महीना लगता 6 महीना लगता है। अच्छा, यानी कि अप्रैल महीने, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में लगता है, और उसके बाद फिर अभी बैसाख में होता है। ओके ओके। दीदी आपका शुभ नाम? है। नाम मेरा हाँ हाँ, मेरा संगीता। संगीता। ओके संगीता दीदी, आपसे बात करके अच्छा लगा। सो अभी आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़ा देखो पता है पता है तो थोड़ा थोड़ा करके दिखाइए ना, कीजिए। तो ये देखिए हमारी संगीता दीदी कुछ ऐसा घर को साफ़ सफाई के लिए कुछ पोत रहे हैं, शायद मिट्टी है, शायद मिट्टी से। और भाई कैसे हो? भाई तो बिल्कुल गेम में बिजी हो गए भाई। जमा दीदी हो गया जिला में। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये भाई साहब ये कुछ चीज़ें हैं जो इसको लेकर पोत रहे हैं ये, और इस प्रकार से। ओके, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। तो थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ ले चलता हूँ, और यहाँ पर देखिए कुछ जानवर भी इन्होंने पाल रखे हैं, दैट आई वांट टू शो यू। और ये बकरियाँ वगैरह हैं, और ये शायद इनके होंगे, और गांव में। ऑलराइट, यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों मैं आगे, और अच्छा लगा यहाँ पर, मतलब लोग ओपन हैं, दे आर फ्रेंडली। ओके, धन्यवाद दीदी। यहाँ पर लोग ओपन हैं एंड दे आर रेडी टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर कुछ मुर्गे भी हैं, लेकिन मुर्गों के मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है ये भागते हैं। ऑलराइट, इस तरफ चलता हूँ, और इस तरफ जाने से पहले ना मैं इस तरफ चलता हूँ, देखते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ देखने को मिलता है। गाँव है, सब कुछ दिलचस्पी देखने को है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ उगा रखा है। तो ये भी टमाटर के पौधे ही हैं, लेकिन कुछ पौधे बड़े हो चुके हैं, कुछ पौधे अभी भी छोटे हैं। तो ये शायद इनको अभी थोड़ा समय लगेगा, एंड इस तरीके से इनको थोड़ा कवर करके रखा हुआ है, प्लास्टिक कवर करके थोड़ा सा इनको कर रखा है। ये थोड़े से पौधे बड़े हैं, यहाँ पे देखिए ये बड़े हैं, और फिर इनको ये पौधे गिर ना जाएं, तो पीछे जो हमारे एक भाई मिले थे जो टमाटर के खेत में, वो भी इन्होंने ऐसे धागे बांध कर रखे हुए थे ताकि ये पेड़ सीधे ऊपर रहे। ऑलराइट, यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों मैं आगे, और इस प्रकार के जो रास्ते देख रहे हो आप, सेम हमारे गांव में भी ऐसे होते हैं। मोस्टली पीपल चूज़ दिस वे टू वॉक ऑन, ताकि सबको मालूम पड़ सके। और ये जो रास्ते हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये खुद ब खुद नहीं बनाए जाते। एक सिर्फ एक रास्ता बन जाता है, फिर यहाँ से लोग चलते रहते हैं ना, लोग चलते रहते हैं, और फिर ये रास्ता यहाँ पर घास उगता ही नहीं है। ये रास्ता ऐसा हो जाता है कि क्योंकि लोगों के कदम यहाँ पर पड़ते चले जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा अपने आप घास उगता ही नहीं है। ओके, तो इस तरफ मैं आ चुका हूँ। नाउ आई डोंट नो वेयर टू गो। यहाँ पर वॉशरूम भी हैं, अच्छी बात है। और यहाँ पर एक भाई हैं, इस तरफ जाने से पहले मैं इस तरफ चलता हूँ। हेलो दाई, नमस्ते। कस्तो छा? ठीक छा? तो खाना वाना खा लिया? अभी बर्तन साफ़ कर रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा जी। ऑलराइट, तो भाई एक ये मक्की है ना, ये जो है ये मक्की है? अच्छा अच्छा, ऑलराइट। सो आई वाज वंडरिंग इफ दिस इज़ मक्की, क्योंकि शायद ये गन्ना भी हो सकता था। और यहाँ पर भी लोगों ने मुर्गे वगैरह सब कुछ यहाँ पर पाल रखे हैं, और लोगों के घर भी यहाँ पर है। सामने की तरफ आप देखिए, तो इस तरफ ये दाई आपका घर है? ये किसका घर है? किसी और का? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो लेट मी गो हियर एंड टॉक टू समवन। हेलो जी, नमस्ते। कस्तो छा? ठीक छा? नेपाली ज़्यादा नहीं आती, मैं आ सकता हूँ? अच्छा, धन्यवाद। तो इस प्रकार की देखिए मुर्गों की, जैसे मैंने आपको बताया कि मुर्गे वगैरह तो आप उनके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते, और बकरी वगैरह। और कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका शुभ नाम? प्रोमिला। मम्मी पापा किधर? हिंदी समझते हो? हिंदी बूझो नहीं? थोड़ा माँ, अम्मा, बाबा? गैरेज। अम्मा? सत्संग। और आप घर में स्कूल? ओ, आज छुट्टी। अच्छा। तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ। भारत से, इंडिया से आया, घूमने को लागी। नेपाल का जो गांव है वो देखने के लिए आया। तो मैं ये थोड़ा देख रहा था।
क्या बोलते हैं देखने को? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो ओके, तो प्रोमिला जो है वो आपको कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 7वीं। अच्छा, प्रोमिला जो है दोस्तों वो 7 कक्षा में पढ़ती हैं, और ये शायद अभी इस समय इनके जो पिता हैं वो गैरेज में हैं, और उनकी माता शायद सत्संग में गई हैं, और आप यहाँ पर अकेले हैं ना? ओके, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि गांव की जो लाइफ होती है, फ़िलहाल जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मैं वहाँ मुर्गों के पास जाऊँगा ना तो वो भाग जाएंगे, लेकिन ये बकरे वगैरह ये पाल कर रखे हैं। ये आपके खुद के हैं ना? खुद के बकरे हैं, अच्छा अच्छा। तो ये मतलब खेती बाड़ी, तो आप खेत काम कौन कौन करता है? नहीं, कोई भी नहीं, मम्मी करते हैं खेत में काम। अच्छा अच्छा, तुम ठीक है। तो शायद इनकी जो माता जी हैं वो खेतों में काम करती होंगी, और आप भाई आपके भाई बहन कति? एउटा दिदी छन्, एउटा बहिनी, एउटा दिदी छ। दिदी कता छ? एक्जाम दिन गए। एग्ज़ाम, अच्छा अच्छा। नेपाल में मतलब काठमांडू में या कहीं बाहर? काठमाडौँ में हो। काठमांडू में, ओके। मैं देखता हूँ, ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो ये कुछ इनकी यहाँ पर जीवनी होती है। आई डोंट वांट टू गो इन द किचन, बट एट द सेम टाइम जस्ट वांट टू शो यू दैट this is the sort of houses they have made with the tin, if you will see that, and that's with the tin. and हालांकि काठमांडू में मतलब इस एरिया में इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेशंस। और ये इनका रहन सहन है भाई सब, ये इनका वॉशरूम वगैरह होगा यहाँ पे, तो वो सामने की तरफ। ओके, तो मैं निकलता हूँ यहाँ से बाहर फिर से, और अभी यहाँ पे ओके, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। प्रोमिला यहाँ पर अकेली थी, और निकलता हूँ मैं आगे की ओर। ओके दाई, धन्यवाद। तो इस किस्म का यहाँ पर ये जो पानी है, यहाँ से ये बर्तन वगैरह धो रहे हैं। यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों आगे, और देखता हूँ एक माता जी भी यहाँ पर काम कर रही हैं, और उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। शी इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो व्हाट। तो ये मोस्टली मेरे ख्याल में जो अननेसेसरी घास होते हैं ना खेतों में वो ही काट रहे हैं शायद। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये जो को पूछते हैं कि ये जो चीज़ें हैं क्या है। हेलो दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते, कस्तो छ? ठीक छ? हिंदी बुझो, समझते हो? हिंदी समझते हो? थोड़ा थोड़ा हिंदी? अच्छा, ये वेस्ट है ना, ये घास वेस्ट, खानूस नहीं, के बेस्ट छैन। ये क्या है? ये जो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये साग है। साग को नाम? तोरी। हाँ, तोरी। अच्छा, तो ये जो साग है भाई साहब, इस साग का नाम है तोरी। और मेरे ख्याल से ये जो काट रहे हैं ना, ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये मतलब किसी काम की नहीं है। काम नहीं है। हाँ, काम नहीं है ना। हाँ, ये वेस्ट है, बेकार। हाँ, बेकार। हाँ, तो ये शायद इसलिए इसको काट रहे हैं, ताकि इन बेकार की जो पौधे या घास यहाँ पर लगी हुई है, इनकी वजह से जो यहाँ पर फसल प्रॉपर है सही, उसको कोई नुकसान ना हो, तो इस वजह से शायद ये काट रहे हैं। ओके दीदी, तो पाई को नाम? आपको नाम? मंजू। ओके मंजू दीदी, बाय बाय। बाय। ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, और मंजू दीदी से बात हुई, और इसके साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से अब यहाँ पर आगे कुछ भी नहीं है। दीदी यहाँ पे क्या है? ये साग है? हैं? चमसुर साग छा या? तो मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से इस तरफ, इन खेतों से होते हुए। ये कुछ कटाई यहाँ पर हुई है, और ये जो चीज़ थी मेरे ख्याल में ये धान थे। इफ़ यू कैन सी दैट, धान की कणक थी शायद। ये देखिए मंजू दीदी, ये कणक छा कि धान छा? गेहूँ। अच्छा हाँ, ये गेहूँ है जी, माफ़ कीजिएगा, धान बोल रहा था, सॉरी, इसको कणक बोल रहा था मैं। कणक सारी भाषा जो बोल दे, लेकिन शायद कणक भी बोलते होंगे कि गेहूँ। हाँ, हिंदू में गेहूँ बोलते। तो ये शायद ये जो है सारे ये गेहूँ है, बिकॉज आई गॉट ये मुझे मिला। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ ये बो रखा है। ये मेरे ख्याल में वही साग होगा जो पीछे ये महिला जिसका जिक्र कर रही थी कि ये वो चीज़ है, ठीक है। और इस तरफ ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इस तरफ चलता हूँ, लेकिन इस तरफ भी कुछ पौधे हैं। मैं बार बार अगर इस दीदी को पूछूंगा तो वो कहीं
सेटअप ना हो जाए कि यार क्या बंदा पीछे पड़ गया है। वेल आपको दिखाते चलता हूँ मैं। इसमें भी कुछ ना कुछ बोया होगा, लेकिन अभी कुछ निकला नहीं है उग के वो। लेकिन यहाँ पर ये साग है और तो काफ़ी अच्छी तरीके से देखिए यहाँ पर मेंटेन करके रखा हुआ है जी हर एक चीज़ को। ओके, तो ये जो है ना, ये खीरा जैसा कुछ लग रहा है, या तो खीरा है या तो तोरी। ये जो बेल सी है और इसको बांधा हुआ ऊपर, ताकि जब ये जैसे जैसे उगती चली जाए, बीच में जाकर थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। बट इट सीम्स लाइक इट इज़ कुकिंगर। खीरा है भाई साहब, ये देखिए खीरा है, तोरी। माफ़ कीजिएगा, ये देखिए। ऑलराइट, अभी फूल निकले हैं और इस तरीके से धागे बांधे ताकि ये बेल ऊपर जाए। यहाँ से निकलता हूँ दोस्तों मैं आगे, और ये पूरे खेत हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की जीवनी होती है जी गांव में। देखिए आप, चलता हूँ आपको लेकर इस तरफ। ये बीच बीच में कहीं अपने आप उग जाते हैं कचालू जैसे। यहाँ तो अरबी होगी ये। और ये पेड़ भी एक्चुअली हमारे उगते हैं यहाँ पे। गेंदा का जो फूल होता है वो। और हैव यू एवर सीन दिस इन योर विलेज? ये छोटा सा ये जो फल होता है, ये होता है काफल की तरह दिखने को। काफल बोलते हैं इसको। आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दिस फ्रूट इन हिंदी, लेकिन शायद हिंदी में भी काफल ही बोलते होंगे। लेकिन बहुत सारे हिमाचली लोगों को मैंने इसको काफल नाम से पुकारते हुए सुना है। ऑलराइट, तो मैं ऐसा करता हूँ भाई साहब कि थोड़ा सलीके से निकलता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी की फसल को तोड़ता हुआ निकलूँ। तो ये टमाटर के पेड़ हैं सारे जी समय। तो इस समय रास्ता है थोड़ा यहाँ पे। सो आई एम ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस प्लेस। ऑलराइट, अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा सा एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बेल है, और ये जो बेल है मेरे ख्याल में ये या तो कद्दू की होगी या तो लौकी की होगी। एक समय था जब कुछ सालों के लिए मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद, तो शायद कोई 5-6 महीने के लिए अपने गांव में रहा था। तो उस समय मैं सब कुछ सीख चुका था कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, या तो ये कद्दू है या तो लौकी है। लेकिन मोस्टली जो मेरा अंदाज़ा है वो मुझे ये लगता है कि ये कद्दू है शायद। ये कद्दू का बेल बोलते हैं इसको, कद्दू की लता यू कैन कॉल इट। बेल तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं। ऑलराइट, यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा नज़र घुमाता हूँ मैं कि और क्या चीज़ कहाँ पर क्या है। इस तरफ अगर चलूँ मैं तो ये कचालू या तो अरबी होगी। ये देखिए यहाँ पर ये बेल है और लता है, और ये शायद लौकी की होगी या तो तोरियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ से बढ़ता हूँ आगे। ये स्यूल है जिसको मैंने बोला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आई हैव नो आइडिया, लेकिन हमारी भाषा में इसको स्यूल बोलते हैं। ओके, ये साग तो थोड़ा सा मुझे झुक के चलना पड़ रहा है, क्योंकि ओके अब यहाँ पर ये जो भाई एक कुछ खेती बाड़ी कर रहे हैं किसी किस्म की, मैं दिखाता हूँ जी आपको। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, जो गोबर है ना, तो भाई साहब एकदम ऑर्गेनिक फर्टाइल चीज़ का काम करता है ये। हमारी भाषा में इसको एल बोलते हैं, खाद। तो ये खाद जो है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद। जानवरों का जो मल होता है उसको खेतों में डाल दो और एकदम ऑर्गेनिक खाद का ही काम करेगा। अभी सिर्फ एक जगह ढेर लगा के रखा है, और उसके बाद में ना ये इसको फैलाएंगे यहाँ। तो फिर यहीं से उठा के जो पौधे उग चुके हैं उनके बीच में रखेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जी भाई साहब ये जो कर रहे हैं। इस प्रकार से सारा काम का चल रहा है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नेपाल के गांव में हम आए हैं इसके संबंधित जो मैं व्लॉग चाहता था कि मैं बनाऊँ वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर अपना कमेंट साझा कीजिए, आपको कैसा लगा। किसी किस्म का कोई सुझाव हो तो वो भी आप ज़रूर साझा कीजिए, और किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो वो भी आप ज़रूर साझा कीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर आप बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। इससे मिलूँगा एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय नेपाल, बाय बाय।